हेडिंग है कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का नामकरण कैसे दिया जाता है। तो कार्बोजाइलिक एसिड को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोजाइलिक एसिड क्या है? तो एक ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वह क्रियाशील मूलक के रूप में उपस्थित होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को कार्बोजाइलिक एसिड का कार्बनिक यौगिक माना जाएगा। इसके नामकरण के लिए कुछ तथ्य भी है। तो फर्स्ट है कि कार्बोजाइलिक एसिड का जो सफिक्स होता है SUFFIX, सफिक्स का मतलब प्रत्यय होगा जो नाम के अंत में लगाया जाता है। सफिक्स यानी इस कार्बोजाइलिक एसिड का जो सफिक्स होगा ओइक एसिड प्लस ओइक एसिड दिया जाता है। ओइक एसिड यानी कि कार्बोजाइलिक ग्रुप का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो भी कार्बनिक यौगिक होगा, उसका नोमेनक्लेचर लिखते समय नाम के अंत में प्रायः ओइक एसिड का सफिक्स लगाया जाता है। तो कार्बोजाइलिक एसिड का जो सफिक्स होगा ओइक एसिड होगा। इसका FG यानी कि फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग क्रियाशील समूह के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्रियाशील मूलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका होता है -COOH, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -C डबल बॉन्ड O -OH, -C डबल बॉन्ड O -OH, या शॉर्ट में -COOH। ये इसका क्रियाशील मूलक का फंक्शनल ग्रुप है। इसका GST फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, सामान्य संरचना सूत्र जो होगा वह होगा R-C⋅OH, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R-C⋅OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ R क्या है, जहाँ R बराबर एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप, जहाँ R एल्काइल या एराइल ग्रुप है। एल्काइल में जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल क्रमशः, और एराइल में एरोमेटिक कंपाउंड का यहाँ पर एराइल ग्रुप लेंगे, जैसे बेंजीन ले सकते हैं। ठीक ना, तो उसको हम लोग एराइल ग्रुप मानेंगे। ठीक, इसमें एक ही R है तो इसको हम लोग सफिक्स होगा ओइक एसिड, इसका अभिक्रियाशील समूह होगा -COOH या -C⋅OH पढ़ेंगे। इसका सामान्य संरचना जो फार्मूला होगा R-C⋅OH या R-C⋅OH। ठीक, जहाँ R क्या है, एल्काइल या एराइल समूह है। ठीक, तो नोमेनक्लेचर के लिए ये 3 इसमें मुख्य तथ्य है। इसका सफिक्स है, इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसकी सामान्य संरचना सूत्र है। ठीक ना, इन तीनों का याद रखिएगा। और इसके बाद है कि इसका कुछ टाइप्स भी होता है। ठीक ना, इसके टाइप्स भी है कि कार्बोजाइलिक एसिड के कार्बन के चयन में उपस्थित होने के आधार पर इसका कुछ प्रकार भी है। तो टाइप्स ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड के कुछ प्रकार भी है। फर्स्ट है मोनो कार्बोजाइलिक
मोनोकार्बोजाइलिक एसिड। फर्स्ट कार्बोजाइलिक एसिड है मोनोकार्बोजाइलिक एसिड। इसका मतलब होगा, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि कॉन्टेंस वन डैश COOH ग्रुप, कॉन्टेंस वन डैश COOH ग्रुप। तो मोनोकार्बोजाइलिक एसिड क्या है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक, की संख्या एक हो, यानी कॉन्टेंस का मतलब जुड़ा हो, वन कार्बोजाइलिक ग्रुप, कॉन्टेंस वन कार्बोजाइलिक ग्रुप, यानी कि एक कार्बोजाइलिक समूह जुड़ा होना चाहिए जिस कार्बनिक यौगिक में। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को मोनोकार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। इसका पहला ये टाइप से। दूसरा है डाई कार्बोजाइलिक एसिड। डाई का मतलब दो होगा, यानी इसका मतलब है कॉन्टेंस टू डैश COOH ग्रुप, कॉन्टेंस डैश COOH ग्रुप, यानी कॉन्टेंस का मतलब जुड़ा होना चाहिए टू कार्बोजाइलिक ग्रुप, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो कार्बोजाइलिक समूह जुड़ा हो। तो ऐसे कार्बोजाइलिक एसिड को हम लोग डाई कार्बोजाइलिक एसिड के श्रेणी में रखेंगे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। ट्राई का मतलब तीन, यानी इसका डिफिनेशन होगा कॉन्टेंस CONTAINS, कॉन्टेंस थ्री डैश COH ग्रुप, कॉन्टेंस डैश 3 OOH ग्रुप, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तीन कार्बोजाइलिक समूह कॉन्टेंस यानी जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसे कार्बोजाइलिक एसिड को हम लोग ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड, जिसमें तीन कार्बोजाइलिक एसिड हो, डाई कार्बोजाइलिक एसिड जिसमें दो कार्बोजाइलिक एसिड जुड़ा हो, मोनोकार्बोजाइलिक एसिड जिसमें वन सिंगल एक ही कार्बोजाइलिक समूह जुड़ा हो, तो उसको मोनोकार्बोजाइलिक एसिड। जिसमें दो हो उसको डाई कार्बोजाइलिक एसिड, जिसमें तीन हो ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। चौथा लास्ट हमारा है पॉली कार्बोजाइलिक एसिड। पॉली का मतलब होगा मेनी, बहुत सारा, यानी इसमें होगा कि कॉन्टेंस मोर देन थ्री, contains more than 3 dash COOH ग्रुप, यानी कॉन्टेंस का मतलब जुड़ा हो मोर देन 3, यानी तीन से अधिक कार्बोजाइलिक समूह। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तीन से अधिक कार्बोजाइलिक समूह जुड़ा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पॉलीकार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। जिसमें मोर देन 3, तीन से अधिक हो तो उसको पॉलीकार्बोजाइलिक एसिड, सिर्फ तीन हो तो उसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड, सिर्फ दो हो उससे हम लोग डाई कार्बोजाइलिक एसिड बोलेंगे, और सिंगल यानी कि एक ही उसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मोनोकार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। तो ये कार्बोजाइलिक एसिड का कुछ टाइप्स है। मोनोकार्बोजाइलिक एसिड, डाई कार्बोजाइलिक, ट्राई कार्बोजाइलिक, पॉलीकार्बोजाइलिक। किसके आधार पर? तो बेस्ट इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोजाइलिक समूह के जुड़े होने की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण है। तो 4 होगा, ठीक। कुछ और भी दो इसका टाइप्स है, ठीक ना, उसके चयन श्रृंखला के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको मिटा रहा हूँ।
दो इसमें और इसका प्रकार है जो कार्बन के चयन के आधार पर बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड यानी कि चयन, कार्बन चयन के आधार पर, बेस्ड ऑन कार्बन चयन के आधार पर इसका दो टाइप्स और भी है कार्बोजाइलिक एसिड का। पहला है एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड। एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड। तो एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड क्या है? तो इस प्रकार के कंपाउंड में भी कार्बोजाइलिक समूह होगा, लेकिन उसमें कार्बन का चयन जो होगा ओपन होगा, खुला होना चाहिए। तो एलिफैटिक का मतलब ओपन चैन, प्लस contains dash COOH ग्रुप। इसका मतलब होगा एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड का मतलब होगा कि ओपन चैन प्लस contains कार्बोजाइलिक ग्रुप, यानी कार्बन का जो श्रृंखला होगा वह खुला होना चाहिए और उस कार्बन के श्रृंखला में कार्बोजाइलिक ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। ठीक। दूसरा है एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड, तो इसका मतलब इसमें इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बोजाइलिक ग्रुप जुड़ा होगा और इसमें क्या होगा, ओपन चैन नहीं होगा, ये क्लोज होगा। ठीक, यानी ठीक इसके अपोजिट होगा। तो इसका मतलब हुआ एरोमेटिक रिंग होगा, यानी कि ओपन चैन नहीं होगा, कार्बन का जो श्रृंखला होगा इसमें बंद होगा, क्लोज होगा, यानी एरोमेटिक में होगा। प्लस contains dash COOH ग्रुप होगा। ठीक, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का जो चैन हो वह क्लोज हो, बंद हो, यानी एरोमेटिक वलय में हो, रिंग में हो और उसमें कार्बोजाइलिक समूह जुड़ा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। तो कार्बन के चयन के आधार पर दो इसका वर्गीकरण है, एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक, एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड क्या है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का चयन खुला हो और उसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप हो, तो एलिफैटिक। और एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का वलय जो होगा एरोमेटिक रिंग में हो, यानी कि बंद चैन में हो और उसमें कार्बोजाइलिक समूह भी जुड़ा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। ठीक, ये दो इसका वर्गीकरण है, कार्बन के श्रृंखला के आधार पर है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चारों कार्बोजाइलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। मोनोकार्बोजाइलिक एसिड फर्स्ट में पढ़ेंगे कि उसका नामकरण कैसे दिया जाता है, IUPAC का नाम कैसे होगा, उसके कॉमन का नाम कैसे होगा। ठीक ना, डाई कार्बोजाइलिक एसिड का IUPAC नाम कैसे दिया जाएगा। ठीक, उसका कॉमन नाम के लिए फार्मूला क्या होगा, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड का क्या होगा, पॉली कार्बोजाइलिक एसिड का क्या होगा। ठीक, इसमें भी पढ़ना है, एलिफैटिक कार्बोजाइलिक एसिड का नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है। ठीक, सिर्फ IUPAC में ही पढ़ना है, दोनों का, एलिफैटिक और एरोमेटिक का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनो कार्बोजाइलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग ऑफ मोनो कार्बोजाइलिक एसिड, यानी कि ऐसा कार्बोजाइलिक एसिड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोजाइलिक एसिड सिर्फ एक हो, तो उस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले हम लोग नाम देखेंगे। तो इसका IUPAC नेम
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और सेकंड में ये है कॉमन, CN, कॉमन नाम। चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नाम निर्धारित किया गया है उसके सोर्स के आधार पर निर्धारित किया गया है, ठीक। तो इसका IUPAC नाम का फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं। IUPAC का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अल्केन लिखा जाएगा, ठीक। अब प्लस इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है, तो यहाँ पर ओइक और लास्ट में लगाएंगे एसिड, ओइक एसिड। ओइक लिखकर थोड़ा सा स्पेस देंगे, तब उसके बाद एसिड लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्केन का जो लास्ट लेटर ई है ये भी भवेल है, ई। ओइक एसिड का जो फर्स्ट लेटर ओ है ये भी भवेल है। तो इन दोनों भवेल को जब जोड़ा जाएगा, ठीक ना, तो ग्रामेटिकल नियम के अनुसार ये दोनों भवेल आपस में जुटेगा तो एक भवेल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, ALKAN, ओइक एसिड इसी में जोड़ दीजिए, OICACID, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। इसका IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका ये IUPAC प्रणाली का ये सूत्र है, इसका नामकरण ऐसे ही इसी आधार पर, इसी फार्मूला पर लिखा जाएगा। और कॉमन नेम के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक ना, इस सोर्स के आधार पर लिखा जाता है, ठीक ना। तो एक हम लिख रहे हैं, पहला है कि H-C डबल बॉन्ड OH, H-C डबल बॉन्ड OH। इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा एक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या सिर्फ एक है। तो क्या करेंगे, गिनती हम उसी कार्बन एटम से किया जाता है जिस कार्बन एटम से सीनियर, इसको सीनियर माना गया है। ऑल अभिक्रियाशील समूह में ये सीनियर माना गया है, ठीक ना। तो जिस कार्बन एटम से कोई अभिक्रियाशील समूह जुड़ा हो, गिनती उसी कार्बन से शुरू होगा। तो इसमें अन्य कार्बन एटम नहीं है, तो इसमें एक ही कार्बन एटम है, ठीक ना। तो अब देखिए इसी फार्मूला पर हम इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें कार्बन एटम एक है, ठीक ना, कार्बन एटम की संख्या इसमें एक है। तो एक कार्बन का अल्क क्या होता है, मेथ होता है। एक कार्बन का अल्क मेथ। तो अल्क के जगह हम लगाएंगे यहाँ पर मेथ, METH, मेथ। और ANOIC, यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देंगे, ANOIC, और थोड़ा सा स्पेस देंगे और लास्ट में लगा देंगे ACID। बस इसका करेक्ट नाम हो गया। तो इसका नाम होगा मेथनोइक एसिड, ठीक। इसके नाम के लास्ट में देख रहे हैं ओइक एसिड है, तो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नाम के लास्ट में सबसे अंत में ओइक एसिड यहाँ पर लिखा जाता है। अब इसका कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है। मेथनोइक एसिड प्रायः एक फॉर्मिका नामक एंट में, चिट्टी में ये देखा गया था, तो इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नाम इसका पड़ गया। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। प्रायः कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम के नाम के अंत में प्रायः इक एसिड लगता है, IC एसिड, और IUPAC नाम के अंत में ओइक एसिड लगता है, ठीक। तो इसका IUPAC नाम मेथनोइक, एक कार्बन है मेथनोइक एसिड होगा, दो कार्बन होगा इथेनोइक एसिड, तीन कार्बन होगा प्रोपनोइक एसिड, चार कार्बन होगा ब्यूटनोइक एसिड, ऐसे क्रमशः लिखा जाता है, ठीक। दूसरा है कि CH3-C डबल बॉन्ड OH। इसमें देख रहे हैं कि इस कार्बन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक। तो गिनती हम इसी कार्बन से करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक कार्बन है। तो गिनती ये होगा, ऐसे होगा,
गिनती होगा ये फर्स्ट, ये सेकेंड, 1 2। तो इसमें 2 कार्बन है, तो इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, ठीक। तो 2 कार्बन का IUPAC नाम क्या होगा? तो 2 कार्बन का सबसे पहले अल्क होता है ईथ, ETH, ईथ। और ईथ में एनोइक एसिड लगा देंगे, ANOIC। ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, एसिड लिख देंगे, तो इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ISC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्क ईथ होता है, ठीक। इसमें एनोइक एसिड लगाकर इसका परत जोड़ देंगे, ठीक ना, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो गया। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो याद रखिएगा, कॉमन नेम याद रखिएगा, ठीक ना, इसका कोई रूल नहीं है। 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है, ठीक। फर्स्ट कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड, सेकंड वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बन हो उसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इसमें भी इक एसिड है, तो कॉमन नेम के अंत में इक एसिड होगा और IUPAC नाम के अंत में ओइक एसिड होगा, ठीक। इसके बाद भी और है, ये 2 हो गया है, ठीक ना। तीसरा है कि CH3CH2 डैश C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन की संख्या है। गिनती हम इसी कार्बन से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, 1 2 3। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अल्क होगा प्रोप, PROP, प्रोप लिखेंगे, उसमें ANOIC, थोड़ा सा स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे एसिड, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो प्रोपेनोइक एसिड होगा। इसका कॉमन नेम होता है प्रोपायोनिक एसिड होगा, ठीक। हमारा चौथा, अब 4 कार्बन जिसमें कार्बन एटम 4 हो, यानी CH3CH2 डैश C डबल बॉन्ड O डैश OH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो गिनती प्रारंभ कहाँ से करेंगे? जहाँ सीनियर ग्रुप हो, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अल्क होगा ब्यूट, BUT, ब्यूट। और उसमें इनोइक, ANOIC, थोड़ा सा स्पेस देंगे और लिखेंगे एसिड, ब्यूटनोइक एसिड। इसका IUPAC प्रणाली में नाम होगा, ठीक। इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक। 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम BUTYRIC, ब्यूटायरिक एसिड होता है, ठीक। जो बटर में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। यह जो एसिड होता है बटर यानी कि मक्खन में पाया जाने वाला एसिड, जिसको हम लोग ब्यूटायरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटनोइक एसिड इसका IUPAC नाम होगा, कॉमन नेम होगा ब्यूटायरिक एसिड। इसके अलावा भी है, ठीक ना। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम प्रोपेनोइक एसिड, कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड। 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा वह ब्यूटनोइक, और इसका कॉमन नेम होगा ब्यूटायरिक एसिड, ठीक। इसके अलावा है 5वां जो कार्बन है, 5 नंबर है, पांचवा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होना चाहिए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O डैश OH। इसमें भी गिनती हम प्रारंभ करेंगे जो सीनियर ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहला 1 2 3 4 5।
5 कार्बन है तो 5 कार्बन का अल्क होगा पेंट। पेंट यानी 5, उसमें हम लगाएंगे AN और इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड, OIC, थोड़ा सा स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे एसिड, पेंटेनोइक एसिड होगा। ठीक, 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा पेंटेनोइक एसिड होगा। इसका कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड, VALERICACID, वैलेरिक एसिड। इसके बाद है छठा नंबर CH3CH2 डैश CH2CH2CH2COOH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनती हम इसी सीनियर ग्रुप से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम ऐसे भी इसको हम लिख सकते थे कि CH3 और CH2 ऐसा 4 है, CH2 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 एक ही जैसा 4 है, तो CH2 का होल 4 भी लिख सकते हैं, डैश C डबल बॉन्ड O डैश OH। तो इसमें भी गिनती हम उसी से करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो 6 कार्बन का अल्क क्या होगा, 6 कार्बन का अल्क होगा हेक्स, HEX, हेक्स। और इसमें ANOIC, एनोइक, थोड़ा सा स्पेस देंगे और इसके बाद लिखेंगे एसिड, हेक्सोनोइक एसिड होगा। और इसका कॉमन नेम होगा 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है कैप्रोइक, CPROIC, कैप्रोइक एसिड। 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड, 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम वैलेरिक एसिड होगा। ठीक, तो 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC सिस्टम में इसका नाम होगा पेंटेनोइक एसिड, सामान्य नाम होगा वैलेरिक एसिड। 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC प्रणाली में नाम होगा हेक्सोनोइक एसिड, हेक्स का मतलब 6, पेंट का मतलब 5, तो हेक्सोनोइक एसिड 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो होगा। और इसका 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा कैप्रोइक एसिड। और 7 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण नहीं है, तो उसका IUPAC प्रणाली में ही उसका नाम लिखेंगे। 6 कार्बन का हेक्सोनोइक एसिड, 7 कार्बन का हेप्टनोइक एसिड होगा, हेप्ट यानी कि 7, 8 का होता है ऑक्ट यानी कि ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक, तो ऐसे क्रमशः इसका नाम दिया जाता है। तो ये हुआ आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। अब इसके बाद है कि नोमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पढ़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक, तो नोमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका IUPAC सिस्टम, दूसरा होगा कॉमन सिस्टम। चूँकि कॉमन सिस्टम में शॉर्ट नेम है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे, और IUPAC नेम इसका बड़ा होगा इसलिए यहाँ पर बड़ा सा देंगे। तो इसका फार्मूला होता है अल्केन X, डाइओइक एसिड, अल्केन X, डाइओइक एसिड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X और Y को हम बाहर भी ला सकते हैं, X, Y डैश अल्केन। अल्केन में अब डाइओइक एसिड जोड़ देंगे, डाइओइक एसिड, इसमें भी सफिक्स ओइक एसिड ही लगेगा। ये IUPAC लिखिए अथवा ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कितना होना चाहिए,
डाई यानी कि 2 होना चाहिए। ये इसके IUPAC के लिए फॉर्मूला है, ठीक। ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों सही है। तो एक उदाहरण ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, COOH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, यानी कि 2 कार्बोजाइलिक ग्रुप भी है और 2 कार्बन भी है। तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट हो सकता है या सेकेंड, गिनती कहीं से भी शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले IUPAC नाम में क्या है, अल्केन। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्केन का नाम क्या होगा, इथेन। तो लिख देंगे अल्केन के जगह, इसमें 2 कार्बन है तो इथेन, डैश है, डैश देंगे। और X और Y क्या है, X और Y है कार्बोजाइलिक ग्रुप का पोजीशन। X और Y क्या है जी, X और Y डैश COOH का पोजीशन है, ठीक। यानी कि X और Y कार्बोजाइलिक ग्रुप का पोजीशन है, ठीक। तो ये कार्बोजाइलिक ग्रुप एक संख्या पर है और एक दूसरा पर है, ठीक ना। तो X का मान 1 होगा और Y का मान 2 होगा, ठीक। और डैश देंगे और डाइओइक एसिड ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे, डाइओइक एसिड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X और Y को बाहर किया तो X में 1, Y में 2 है, तो 1 और 2 को बाहर करेंगे, 1, 2, और अल्केन और डाइओइक एसिड जोड़ दिया है, यानी इथेन और डाइओइक एसिड यहाँ पर जोड़ेंगे, ETHANE, इथेन, डाइओइक एसिड यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये नाम लिखिए या ये नाम लिखिए, ठीक, करेक्ट, ठीक ना। इसका कॉमन नेम होता है 2 कार्बोजाइलिक ग्रुप, ठीक ना, यानी कि इथेन 1, 2 डाइओइक एसिड का कॉमन नेम होगा ऑक्जेलिक एसिड, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड, जो TOMATO है, टोमेटो का मतलब टमाटर, जो टमाटर में पाया जाता है ये एसिड, ठीक। इस ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम होगा इथेन 1, 2 डाइओइक एसिड, जिसका सामान्य नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड, जो किस में पाया जाता है, टोमेटो यानी कि टमाटर में पाया जाने वाला एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये हो गया। और इसके बाद और भी है, इसके बाद है कि COOH CH2COOH, इसमें भी देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, लेकिन कार्बोजाइलिक ग्रुप एक यहाँ है और एक कार्बोजाइलिक ग्रुप यहाँ है, तो ये भी डाई कार्बोजाइलिक के अंतर्गत आएगा। गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, ये 1 2 3 या ये 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 कहीं से भी गिनती प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अल्केन क्या होगा, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन डैश X, Y। अब कार्बोजाइलिक ग्रुप एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक पर है और एक 3 पर है, तो X का मान 1 होगा, Y का मान 3 होगा, 1, 3 डाई का ओइक एसिड, यहाँ इसमें लगा देंगे DIOIC ACID, डाइओइक एसिड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 3 को बाहर करेंगे, 1, 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड जोड़ देंगे, प्रोपेन डाइओइक एसिड इसमें जोड़ देंगे, तो ये इसका करेक्ट IUPAC नाम हो गया, ठीक। तो इसका कॉमन नेम होता है मैलोनिक, MALONIC, मैलोनिक एसिड होता है, यह नाम याद रखिएगा। प्रोपेन 1, 3 डाइओइक एसिड का जो कॉमन नेम होगा मैलोनिक एसिड होता है, ठीक। अब इसके बाद और भी है,
जैसे कि COOH डैश CH2 डैश CH2 डैश COOH। इस पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है और 2 इसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप है। गिनती कहीं से भी 1 2 3 4 या 1 2 3 4 गिनती किधर से भी करेंगे, एगो 1 पर आएगा, एगो 4 पर कार्बोजाइलिक का पोजीशन आएगा। ठीक, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का अल्केन होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, और एगो 1 पर कार्बोजाइलिक और एक 4 पर डैश 1,4 डैश डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 बाहर करेंगे 1,4 ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक, यही आपके इंटर बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक ना, ये बहुत ही VBI है। ठीक, यही पूछा गया था कि ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड का कॉमन नेम क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका कॉमन नेम सक्सेनिक एसिड होता है। सक्सेनिक एसिड, SUCCINIC, सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड का संरचना सूत्र ये पूछा गया था और इसका UPSC नाम। ठीक ना, तो याद रखिएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड का कॉमन नेम होता है सक्सेनिक एसिड। इसके अलावा भी है, और भी है कि इसी में यदि हम इसके अलावे COOH CH2 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 COOH, अब इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन 5 है। एक 1 2 3 4 5, एक पर है और एक 5 पर है। तो गिनती हम प्रारंभ करेंगे किधर से भी। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का ये अल्केन होगा पेंटेन, पेंटेन, एगो 1 पर है एगो 5 पर है तो 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड सफिक्स का प्रयोग करेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1,5 पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड, 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है GLU, ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक, ग्लूटेनिक एसिड होता है। ठीक, ग्लूटेनिक एसिड होता है 5 कार्बन वाले। ठीक ना, जिसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप की संख्या 2 हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो, तो ऐसे कार्बोजाइलिक एसिड के ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वह ग्लूटेनिक एसिड होगा और इसका जो IUPAC नाम होगा वह पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड या 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड होगा। ठीक, इसके अलावा भी 2 और इसमें कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या आपका 2 है और उसका IUPAC और कॉमन नेम पूछा गया है। तो इसमें COOH CH2 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 COOH, इसमें गिनती हम प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का अल्केन क्या होगा, हेक्सेन होगा। हेक्सेन डैश X और Y है, एक पर है एगो 6 पर है तो 1,6 होगा। डाइओइक एसिड जो कहते हैं लिखेंगे DIOICACID, डाइओइक एसिड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,6 हेक्सेन, हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक ना, तो 6 कार्बन वाले हैं। ठीक ना, जिसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप 2 हो तो इसका IUPAC नेम हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड होगा और इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक, ADIPIC, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बोजाइलिक ग्रुप 2 हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा एडिपिक एसिड होगा, उसका IUPAC होगा 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसका एक और है, तो एक है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 होगा, एगो 1 पर होगा और एक 7 पर होगा।
यानी कि COOH CH2 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 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसमें गिनती हम किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी करेंगे तो ये 1 पर ये 7 पर आएगा, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तभी एक और 7 पर ही आएगा। ठीक, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन का अल्केन होगा हेप्टेन, हेप्टेन डैश 1,7 होगा। 1 पर 1 7 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, एगो 1 पर है एगो 7 पर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन लिखेंगे 1 और 7, 1,7 और डाइओइक, डाइओइक एसिड इसमें लगा देंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,7 हेप्टेन, हेप्टेन डाइओइक एसिड। ठीक, इसका कॉमन नेम होता है प्लामिटिक एसिड, प्लामिटिक, प्लामिटिक एसिड। ठीक ना, 7 कार्बन होगा जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो इसका होगा प्लामिटिक एसिड। तो ये इतना इसका, ठीक ना, 2 कार्बन वाले, सॉरी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC और इसका कॉमन नेम है। ठीक ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं याद करने का, कॉमन नेम याद करने का। तो याद रखिएगा, कॉमन नेम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं कि ओ माई स्टूडेंट गो एंड प्ले, ओ माई स्टूडेंट्स गो एंड प्ले। तो इसका मतलब, ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, मुआई में जो एम है इसका मतलब मैलोनिक, मैलोनिक एसिड। ठीक, मैलोनिक एसिड। स्टूडेंट में एस का मतलब सक्सेनिक, SUCCINIC, सक्सेनिक एसिड। ठीक, गो में जी का मतलब GLU, ग्लूटेनिक, ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड। एंड में ए का मतलब एडिपिक, ADIPIC, एडिपिक एसिड। ठीक, और प्ले में पी का मतलब होगा प्लामिटिक, प्लामिटिक एसिड। ये शॉर्ट ट्रिक है कॉमन नेम याद करने का। ओ माई स्टूडेंट्स गो एंड प्ले, ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, मुआई में एम का मतलब मैलोनिक एसिड, स्टूडेंट में एस का मतलब सक्सेनिक एसिड, गो में जी का मतलब ग्लूटेनिक एसिड, एंड में ए का मतलब एडिपिक एसिड्स, प्ले में पी का मतलब प्लामिटिक एसिड। ये सामान्य नाम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक नेम बताए हैं। अब इसके बाद है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई एंड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई 3 और मोर देन 3, यानी कि 3 से अधिक 4 5 6 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों नोमेनक्लेचरों में इसका नियम बदल चुका है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग पुरानी जो विधि है उसका हम बता रहे हैं कैसे नाम दिया जाए। तो जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं कि CH2 CH, CH2 COOH, COOH और COOH, जिसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या 3 है, 1 2 3, 1 2 3 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 है। ठीक ना, अब इसका नामकरण अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कार्बन का सबसे पहले लंबा चेन लेंगे, ऐसा कार्बन का चेन लेंगे जिसमें सबसे अधिक कार्बन की संख्या उपलब्ध हो।
ठीक। तो देख रहे हैं कि ये वाला हम ले रहे हैं, ठीक ना, ये वाला। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे अधिक हो रहा है। गिनती हम किधर से भी कर सकते हैं। ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 कार्बन ही है सीधा चैन में, ठीक ना। इसको पेरेंट चैन भी बोला जाता है, सीधा चैन। और इसको बोला जाएगा, अब ये चूंकि खाली रह गया, ठीक ना, अब ये खाली रह गया तो इसको बोला जाएगा साइड चैन। यानी कि कार्बन के सीधा चैन में एक नीचे है ग्रुप, वो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, अब इसका नाम अलग होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, यदि कार्बन के सीधा चैन के अलावा साइड चैन में यदि कोई ग्रुप हो, इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यदि साइड चैन में हो, कार्बोक्सिलिक एसिड यदि साइड चैन में हो, ठीक ना, साइड चैन में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसका नाम दिया जाता है कार्बोक्सी। इसका क्या नाम दिया जाता है? कार्बोक्सी। तो इसका कार्बोक्सिल नाम देंगे पोजीशन के अनुसार, ठीक। तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिख देते हैं। 3 पर है कार्बोक्सी, तो 3 पर है तो 3 कार्बोक्सी लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, ठीक। तो 5 के लिए पेंटेन एगो 1 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक 5 पर है सीधा चैन में, तो डैश 1,5। और 2 गो है तो 2 के लिए डाई ओइक एसिड लगा देंगे। इस जो पहले हम लोग लिखे थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी के अनुसार इतना लिखे हैं, ठीक ना। इसका पोजीशन लिखे हैं 3 कार्बोक्सी, चूंकि कार्बोक्सी इसलिए कहे हैं चूंकि ये साइड चेन में है, ठीक ना, सीधा चेन के अलावा साइड चेन में है, तो 3 कार्बोक्सी। और सीधा चेन में 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंटेन, एगो 1 पर है एगो 5 पर है, तो 1,5। 2 गो है सीधा चेन में तो डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो ये ऐसे नामकरण दिया गया है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्लासिकल मेथड से लिखे हैं, ठीक ना। ये 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड क्लासिकल मेथड यानी पुरानी विधि के अनुसार लिखे हैं, ठीक ना। ये भी सही है। अब नया विधि क्या है कि यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या किसी भी कार्बन के चैन में 3 से अधिक हो, 3 हो या 3 से अधिक हो, तो उसको सीधा चैन नहीं लिया जाता है। अब इसको मॉडर्न नेम में कैसे लिखा जाएगा, देखो, ये पुरानी विधि में नाम है, इसका मॉडर्न नेम, मॉडर्न मेथड के अनुसार देखो नाम कैसे लिखा जाएगा। सीधा चैन में 3 कार्बन लेंगे, ठीक ना, 3 हो या 3 से अधिक हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको सीधा चैन में नहीं लिया जाता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 ही समझेंगे। अब इसमें गिनती करेंगे 1 2 3, तो 1 पर एक OH, 1 पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एगो 2 पर होगा, एगो 3 पर होगा, तो इसको लिखेंगे 1, 2, 3। कौगो होगा? 3 गो होगा, तो ट्राई। इसके लिए ओइक एसिड सफिक्स नहीं लगाएंगे, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये मॉडर्न नेम आधुनिक विधि के अनुसार और ये पुरानी विधि के अनुसार लिखा गया है, ठीक। अब इसके बाद है पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड, चूंकि यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कई भी दर्शा सकते हैं, कितना 3 से अधिक ही होना चाहिए, जैसे COOH CH2 COOH इसमें देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 और 1 4, 3 से अधिक यानी कि 4 है तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड होगा।
अब इसमें क्या करेंगे, सबसे सीधा चेन लेंगे, सबसे लंबा चेन में कितना कार्बन हो रहा है, सबसे अधिक होना चाहिए। ऐसा श्रृंखला लेंगे कार्बन का जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो, सर्वाधिक हो। तो इसमें ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये नहीं होगा, 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। तो सबसे सीधा चेन यही होगा हमारा, कार्बन का सबसे सीधा चेन हमारा यही होगा। ठीक, अब सवाल है गिनती प्रारंभ किधर से करें, इधर से या फिर इधर से। तो गिनती प्रारंभ करेंगे, देखो 1 2 3, यदि इधर से करें तो 1 2 3। अभी चूंकि ये दोनों ग्रुप साइड चेन में है, तो 1 2 3, 3 पर 2 ग्रुप है, 3 पर आ रहा है, इधर से गिनती कर रहे हैं, इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है। तो गिनती हम किधर से करेक्ट मानेंगे, इधर से, क्योंकि कम ही संख्या पर ये आ जा रहा है ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि 3 पर ही कार्बोजाइलिक ग्रुप आ जा रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है। तो गिनती ऐसा करेंगे जो कम ही संख्या पर कोई ग्रुप की स्थिति आ जाए। ठीक, अब इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे, 3 पर देख रहे हैं कि 2 ग्रुप है साइड चेन में और दोनों ग्रुप कार्बोजाइलिक एसिड है। तो अभी हम बताएं कि यदि कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक ना, साइड चेन में हो तो इसका कार्बोक्सी नाम दिया जाता है। क्या नाम, कार्बोक्सी। तो 3 पर 2 ग्रुप है कार्बोक्सी, तो 3 पर 2 ग्रुप है, तो 3 हम 2 बार लिखेंगे ऐसे, 3 कामा 3, 2 अंक के बीच में कामा दिया जाता है। ठीक, अब डैश देंगे 3 कामा 3, और ये कितना ग्रुप है, 2, तो 2 के लिए डाई लिखते हैं। और कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सी। कार्बोजाइलिक एसिड अब नहीं पढ़ेंगे, ये साइड चेन में है तो इसको कार्बोक्सी। तो डाई कार्बोक्सी, 3 कामा 3 डाई कार्बोक्सी। अब देखो अंक और शब्द के बीच में डैश और 2 अंक के बीच में कामा, याद रखिएगा। 3 कामा 3 डैश डाई कार्बोक्सी, और सीधा चेन में नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो 6 के लिए हेक्सेन, और एक 1 पर है और एक 6 पर है, तो हेक्सेन 1 कामा 6, 1 कामा 6, और 2 ग्रुप है सीधा चेन में कार्बोजाइलिक एसिड का, तो डाई, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो ये इसका करेक्ट नाम हुआ, पॉलीकार्बोजाइलिक एसिड का ऐसे नाम दिया जाएगा। तो साइड चेन में यदि कार्बोजाइलिक एसिड हो तो इसको कार्बोक्सी नाम दिया जाता है। ठीक, ये इतना है। यहाँ कुछ कार्बोजाइलिक एसिड, यहाँ Fg है और इसका साइड चैन नेम है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाशील समूह है जो कार्बन के साइड चेन में होगा तो उसका नाम क्या दिया जाता है। ठीक ना, यदि कार्बोजाइलिक एसिड कार्बन के साइड चेन में हो तो इसका नाम कार्बोक्सी दिया जाता है। ठीक, यदि इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, यदि ये कार्बन के साइड चेन में हो तो इसका नाम सल्फो दिया जाएगा, इसको अल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। और ये कार्बन के साइड चेन में हो तो इसको अल्डो या फॉर्माइल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये इसको हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं, इसका साइड चेन नाम ऑक्सो या कीटो होता है। ठीक, ये अल्कोहल ग्रुप है, इसका साइड चेन नाम हाइड्रोक्सी होता है। ये साइनाइड ग्रुप है, इसका साइड चेन नाम साइनो होता है। ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, इसका साइड चेन नाम आइसोसाइनो होता है। ठीक, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना, ये आपका टॉपिक है। बस इतना ही।